Hey guys, welcome to Watson tutorial. As in the previous video, we had completed question number 1 of 8.2 class 10th. Today we will discuss question number 2. Let's see the question. Choose the correct option and justify your choice. इसमें हमें MCQ टाइप में दे रखा है, हमें ये सिंप्लीफाई करना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा. इन द सिलेबस ऑफ 2021 एंड 2022 MCQs आपके पेपर में आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि कोई भी MCQ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और अगर NCERT हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स डिस्कस इट नाउ. 2 tan 30 अपॉन 1 + tan square 30, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. पहले tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 और tan square 30 का मीनिंग क्या होता है? tan 30 का होल स्क्वायर. बस मैं tan 30 की वैल्यू पुट करूँगी और क्वेश्चन सोल्व करूँगी. इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2/√3. और अगर मैं नीचे वैल्यू पुट करूँगी, उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर ओपन होगा 1/3. फिर मैं 1 के नीचे 1 लिख लूँगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं. बाद में हम इसका एलसीएम लेंगे. 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा. सोल्व करके हमारे पास 3 + 1 आएगा न्यूमरेटर में, और पूरा हमारा सोल्व करके आएगा 2/√3 अपॉन 4/3. अगर √3, अब आगे हम देखेंगे, जो सा हमारा 3 है वो मल्टीप्लाई में जाएगा 2 के, और जो सा 4 है वो डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मीन्स √3 के साथ. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2√3. मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम रैशनलाइज करके उस रूट को रिमूव कर देते हैं. अब इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे. मुझे खाली रूट रिमूव करना है, इसलिए मैं खाली रूट वाले को ही कंसीडर करूँगी. मैंने √3 से ही मल्टीप्लाई किया, √3 से ही डिवाइड कर दिया. इसमें मुझे साइन अल्टरनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक टर्म को ही लेके चल रही हूँ. अब मैं इसको सॉल्व करूँगी. 3√3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है. तो 2 × 3 विल बी 6 एंड आवर आंसर विल बी 3 × 2 = 6. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √3/2, विच इज़ द वैल्यू ऑफ sin 60 in the following options. So our correct option will be sin 60, means option A. In the next part, 1 - tan square 45 degree upon 1 + tan square 45. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. tan 45 की हमारे पास वैल्यू होती है 1, तो हम उसको पुट कर देंगे. और tan square 45 का मीनिंग क्या होता है? tan 45 का होल स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर, विच इज़ 1 - 1 अपॉन 1 + 1. 1 - 1 हमारे पास सॉल्व करके 0 आ जाएगा, और 1 + 1 आ जाएगा 2. 0/2 will be 0, so our correct option will be D. And you have to write the option part and also the answer. In the next part, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to. इसमें हमें ऑप्शन चेक करने हैं कि किस ऑप्शन पे ये ट्रू होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं, जब हमें वेरीफाई करना होता है कि कौन से पे वो ट्रू होगा, तो हम उसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं डायरेक्टली. और इसमें कई लोग समझ लेते हैं कि sin 2a और 2 sin a का मीनिंग सेम ही होता है, बट 2a का मतलब है एंगल, कि एंगल की मल्टीप्लिकेशन में है 2, और यहाँ पे 2 sin a पूरे फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन में है, मीन्स sin a की मल्टीप्लिकेशन में है 2. तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो. इन द सॉल्यूशन हम पहले क्या करेंगे? 0 डिग्री से ट्राई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हमें वेरीफाई करना होता है तो हम वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं डायरेक्टली. तो सबसे पहले मैं 0 डिग्री पुट करके देखूंगी. लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा sin 0 डिग्री, विच इज़ 0 एज पर द टेबल. एट राइट, इन द राइट हैंड साइड 2 sin a. जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी तब ये भी 0 ही आ रहा है, क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 एज द करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. हमें और पार्ट सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ए ही करेक्ट ऑप्शन है, जिस पे हम दोनों वेरीफाई कर सकते हैं. सो इन द फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan square 30. अब हमें चेक करना है कि ये किस वैल्यू के इक्वल है.
तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे tan 30 की। tan 30 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1/√3। तो मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, नीचे भी मैं करूँगी। tan स्क्वायर 30 का मीन्स tan 30 का होल स्क्वायर, तो उसे हम ओपन कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। सोल्व करके हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 माइनस 1। अगर हम फिर आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 विल बी 2, सो इट विल बी 2/3। अब जो सा नीचे का 3 है वो ऊपर 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो सा 2 है वो डिनोमिनेटर मीन्स √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 3√3/3। तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा tan 60, क्योंकि √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। ये हमें इन ऑप्शंस में से चेक करना है कि वो किसकी वैल्यू है। कभी कभार cot 30 भी अगर हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है तो वो √3 cot 30 की भी वैल्यू होती है। हैंस करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 and a plus b lies between 0 and 90 degree and a is greater than b, find a and b। हमें ये कंडीशंस दे रखी है कि a प्लस b 0 और 90 के बीच में लाई करता है और a b से ग्रेटर है, और हमें a और b फाइंड आउट करना है। और हमें क्या गिवन है tan a प्लस b √3 के इक्वल है और tan a माइनस b 1/√3 के इक्वल है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। √3 को जो सी अपनी राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है उसको मैं tan में चेंज कर लूँगी। √3 tan अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखें तो वो कौन सी वैल्यू किस पे लाई करता है tan के टेबल में tan 60 पे। तो हम √3 को tan 60 लिख लेंगे, और जैसे कि मेरे पास अब फंक्शन सेम है तो एंगल भी क्या हो गए सेम, या फिर tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। एंड इन द सेकेंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 कौन से एंगल पे लाई करता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। अगर हम tan की केस में देखें तो इट विल बी tan 30, तो मैं उसको tan 30 लिख लूँगी। फिर मेरा tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि फंक्शन सेम है तो हमारे एंगल्स भी क्या हो गए सेम हो गए। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसको मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज मुझे इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से कर सकते हैं, या फिर सिंपल एड अप कर ले। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ऐड कर लेंगे, और जो से लेफ्ट हैंड साइड पे थे उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास b से b कैंसिल हो जाएगा, a को a में ऐड करूँगी तो 2a आ जाएगा, एंड 60 प्लस 30 विल बी 90। अब यहाँ पे 2a है, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो एंगल a विल बी 45 डिग्री, and by putting the value of a in the equation 1 we can find out the value of b। so मैं a की वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इक्वेशन 2 में भी पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं b की। तो ये 45 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा चेंज, तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15 डिग्री। thus the value of a is 45 degree and value of b will be 15 degree। Now let's go toward the question number 4। तो in this question state whether the following statements are true or false, justify your answer। हमें इन स्टेटमेंट्स का बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर हम बोल रहे हैं कि ये ट्रू है तो हमें अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो इसलिए हम पहले इसको पूरी तरह सोल्व करेंगे और रीज़न भी देंगे कि हम ट्रू और फॉल्स क्यों लिख रहे हैं। सो इन द फर्स्ट पार्ट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं a और b एंगल्स को अपनी तरफ से लेट कर लूँगी। मैंने 60 और 30 लेट किया है, यू कैन लेट 45 और 45 एंड 30 और 60 है ऑल्सो। तो मैंने लेट किया है a को 60 डिग्री और b को 30 डिग्री। मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी और चेक करूँगी आर दे इक्वल और नॉट। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड साइन
60 प्लस 30, 60 प्लस 30 क्या आ जाएगा मेरे पास 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल 1. इन द राइट हैंड साइड साइन ए प्लस साइन बी, तो ए की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 60 और बी की 30. अब मैं इसमें अलग अलग वैल्यूज है. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में चेक कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है. सो इन दोनों को ऐड अप करके हमारे पास आ जाएगा √3 + 1/2. अब आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है जो सी वो इक्वल नहीं है. सो मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हैंस नाउ इन द सेकेंड पार्ट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. इसमें मुझे क्या बताना है, जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज होता है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. तो मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पहले सारी वैल्यूज लिखूंगी और चेक करूंगी आर दे इंक्रीजिंग और नॉट. सो साइन 0 की वैल्यू होती है मेरे पास 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. तो अब देखिए 0 से 1/2 ग्रेटर है और 1/2 से 1/√2 ग्रेटर है, और जो सा √3/2 है वो 1/√2 से ग्रेटर है. ऐसे ऐसे मेरी वैल्यूज़ क्या है असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रही है, मीन्स इंक्रीज हो रही है. तो मेरी ये देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. सो द आंसर विल बी ट्रू. In the third part, the value of cos theta increases as theta increases. अब मुझे क्या बताना है कि जो सी cos theta की वैल्यू है क्या वो इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है. तो लेट्स चेक द वैल्यूज. cos 0 पे cos की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 30 पे √3/2, एंड ऑन cos 45 1/√2. cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 पे होती है 0. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 0 की तरफ जा रहा है, मीन्स जो सी वैल्यूज है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. देयरफॉर वैल्यूज ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. बट मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. इन द फोर्थ पार्ट साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी मुझे वैल्यूज़ इक्वल में दे रखी होती है वेरीफाई करना होता है तो मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेती हूँ. तो मैंने थीटा को लेट कर लिया 30, तो मैंने साइन 30 की वैल्यू क्या देखी क्या होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के हिसाब से √3/2. एंड यू कैन सी द वैल्यूज आर नॉट सेम, मीन्स साइन 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30. हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स. In the fifth part, cot A is not defined for A equal to 0. ये मुझे स्टेटमेंट दे रखी है कि cot A नॉट डिफाइंड होता है अगर मेरी A की वैल्यू मीन्स एंगल मेरे पास 0 डिग्री है. तो cot 0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ cos बाय साइन, तो इट विल बी cos 0 बाय साइन 0. तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी cos 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0. And 1/0 is infinity, means it is not defined. Hence the statement is